आज हम बात करने वाले हमारे भारत के पॉलिटिक्स के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपने इस वक्त इंस्टाग्राम पर वीडियोस के अंदर देख ली होगी। आज हमारे देश के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आज यूथ को पता नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं हमारे भारत के पॉलिटिशियंस के बारे में। सो आज हम बात करने वाले हैं कंगना के बारे में। कंगना रनावत, आप सबको पता है कि एक एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जिन्हें 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और साथ में उन्हें पद्मश्री जैसा सम्मान भी मिल चुका है। और इनको 24 मार्च 2024 को हिमाचल के मांडी से लोकसभा की सीट मिल जाती है। जो इन्हें सीट मिल जाती है, लोग इससे कुछ ज्यादा चौंकते नहीं है बिकॉज उन्हें पता था कि कंगना को ये सीट मिल सकती है। बिकॉज स्टार्टिंग से ही वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जो भी चीज चल रही होती है भारत देश के अंदर। और बहुत सारे लोग जानते थे कि कंगना पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। 24 मार्च को कंगना को टिकट मिलता है मांडी के थ्रू। तो इंस्टाग्राम पर एक पॉलिटिशियन पोस्ट करता है और वो बहुत गलत चीज होती है। उस पोस्ट को मैं शायद यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, बट आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस किस शख्स ने क्या क्या चीजें बोली हैं। बट जो ये लोग हैं जो इतना गंदा बोलते हैं, वो भी एक महिला को, इन लोगों की वजह से भारत के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स इतना गिर चुका है ना। और ये एक पॉलिटिशियन बहुत फेमस है और ये भी एक महिला है, कांग्रेस पार्टी की है। और इनके भाषणों की वजह से आजकल नहीं, बहुत समय पहले से ही चर्चे में चलती रहती हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ ये जातिवाद के लिए, महिला के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहती हैं। और कोई और नहीं, सिर्फ एक ही फीमेल है, वो है सुप्रिया श्रीनेत। आप सबको इनकी फोटो दिख रही होगी। और ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने एक लेडी के बारे में गंद बातें लिखनी स्टार्ट कर दी। वो पोस्ट करती हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जब कंगना मांडी से जीत जाती हैं तो वो पोस्ट क्या करती हैं, वो पोस्ट करती हैं कंगना की पिक के साथ क्या भाव चल रहा है मांडी में इस वक्त। और साथ में कुछ सब्जियां भी लगा देती हैं। उन्हें लगता है कि जो मैंने पोस्ट करा है बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। बट वो कहना क्या चाहती हैं, जैसे सब्जियां बिकती हैं वैसे कंगना भी बिक गई है मांडी के अंदर। अगर आप इनके पोस्ट को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं तो वो सीधे सीधे कंगना को प्रोस्टिट्यूट बोल रही हैं। बिकॉज वो बिक चुकी हैं। एक महिला होके एक महिला को प्रोस्टिट्यूट कह रही हैं। अब आप सोच सकते हैं हमारे यूथ पे आज क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम इन वीडियोस को देखते हैं, हम इन पोस्ट को देखते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही हैं कि एक महिला एक दूसरे महिला को प्रोस्टिट्यूट बोल रही है। हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे की टांग खिंचाई की जाती है, कीचड़ उछाले जाते हैं, बट एक महिला दूसरे महिला को प्रोस्टिट्यूट बोल देती है। यहां पर इस वर्ड का मीनिंग आप सब जानते हैं कि क्या होता है, कितना गलत माना चाहता है इस वर्ड को हमारे समाज के अंदर। जब ये बात फैलने लगी तो सुप्रिया जी बहुत ही आराम से बोलती हैं, मेरे जो अकाउंट है, मेरा जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। और जो ये लोग हैं, किसने ये पोस्ट डाल दिया मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पोस्ट डाल दिया। और वो कहती हैं कि मैं किसी भी महिला को, किसी भी शख्स को अभद्र भाषाओं का प्रयोग ही नहीं करती। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। तो उनके मित्र जो बहुत घनिष्ठ होंगे दूसरी पार्टी में थे, बट वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये वीडियो डाल दी। आप भी देख सकते हैं ये वीडियो। कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये तुम? अब आपने ये वीडियो तो देख ली। एक और नेता हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। उन्होंने जो वर्ड लिखे हैं वो तो मैं यहाँ पे बोल ही नहीं सकता। ये वही पोस्ट है जिसकी मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि जिस पोस्ट के बारे में बोल ही नहीं सकता। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। बिकॉज ये चीज़ें हम अपनी फैमिली के साथ कैसे बैठ के देख सकते हैं, जो आपके सामने मेरी स्क्रीन पे आ रही है। ऐसे वर्ड किसी महिला को बोल देना ये बहुत गलत बात होता है। और ये दोनों कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों को सिखाना चाहिए कि कैसे भाषा प्रयोग करनी चाहिए। यहां पर तो इनकी भाषा सही नहीं है। सबसे पहले आप जाओ स्कूल के अंदर और आपको सीखना चाहिए कि कैसी भाषा के हमें यूज करना चाहिए, जब भी आप एज अ पॉलिटिशियन कहला पाओगे। बिकॉज हम हैं और जो यूथ है वो आप सबको देख रहा होता है, बिकॉज आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और इनके भी वही सेम आंसर है कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरे अकाउंट के ऊपर किसने पोस्ट कर दिया है। आप सब हमें ये बताइए,
जो हम ये वीडियोस देखते हैं, हम पोस्ट देखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, जो हम देशवासी हैं, हम बच्चे हैं क्या? आप हमें कैंडी दे दोगे, टॉय दे दोगे और हम इन चीज़ों को मान जाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने तो सही बोला है। सर ये आपकी गलती है, आप सब ही ने ये चीज़ें करी हैं, बट आप अपनी चीज़ों को अपने ऊपर नहीं आने देते, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। ये ब्लेम गेम आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है। हमेशा से हमें पता है कि भारत पॉलिटिक्स के अंदर मर्द जो होते हैं वो बहुत गलत बातें बोलते हैं फीमेल्स के लिए, बट आज मैं आप आउट ऑफ इंडिया के पॉलिटिशियंस की बात बताने वाला हूं। यूरोप के अंदर आज से 7 साल पहले एक केस होता है, वहां के पार्लियामेंट के अंदर एक नेता बोल देता है एक फीमेल नेता को कि इनकी जो सैलरी है वो हमारी सैलरी से कम होनी चाहिए, बिकॉज इनकी हाइट छोटी है, इनके दिमाग कम है और जो जितनी हम मेहनत करते हैं वो इतनी मेहनत ये नहीं कर सकते। आपको शायद पता नहीं होगा उनका क्या रिजल्ट हुआ। उसी दिन उन्हें उनके पोस्ट से रिजाइन डालना पड़ा, तत्काल उन्हें वहां से हटा दिया गया, पार्लियामेंट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उनकी पूरी लाइफ की पेंशन रोक दी गई, उनकी सैलरी रोक दी गई। किस बात से? जो उन्होंने महिलाओं को बोला। क्या यहां पर ये चीजें होती हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर आप सबको पता है कितनी गलत गलत बातें बोल दी जाती हैं महिलाओं के लिए। इनफैक्ट आप सबके सामने प्रूफ है कि एक महिला को क्या क्या चीजें बोल देती है। अगर हम भारत देश के पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो आपको एक पॉलिटिशियन बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे, उनके भाषण की वजह से वो बहुत लोगों को आज भी याद है। वो थे मुलायम जी। उन्होंने रेप के ऊपर बोलते हैं, लड़के हैं साहब, लड़कों से गलती हो जाती है, अब इन्हें कितनी सजा दोगे? सर आप रेप के ऊपर बोल रहे हो। रेप एक ऐसी चीज होती है जिससे एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, वो ट्रॉमा में चली जाती है, उसे पता ही नहीं होता वो कहां पे है, किस स्टेज पे है, वो उसके दिमाग के ऊपर इतनी गलत इफेक्ट पड़ चुके होते हैं। जब भी हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस थे वो क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस के थ्रू, ये सबसे ज्यादा गलत होते हैं। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो देश को चला रहे थे और आज भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कम नहीं है, वो भी महिलाओं को गलत तरीके से ही बोलते हैं। आप सबके सामने 2 पॉलिटिशियंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते ही रहते हैं गलत चीजें, स्पेशली फॉर फीमेल्स। 2012 के अंदर जब रेप हो रहे थे तो बहुत सारी फीमेल्स ने एक रैली निकाली, एक जुलूस निकाला। उसके अंदर पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इन महिलाओं को लाली लिपस्टिक लगा के कैमरे के आगे आने की आदत हो गई है, यानी यही नहीं पता कि सरकार कैसे चलाई जाती है। क्या आपको पता है जो आप सरकार चला रहे हैं आप किसी फीमेल के लिए क्या बातें बोल रहे हैं? हमारे संविधान के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि हर किसी को इक्वलिटी देनी चाहिए, हर किसी को एक सम्मान मानना चाहिए। जिनकी वजह से ये वीडियो स्टार्ट हुई, कंगना, आप सबको शायद पता नहीं होगा, कंगना ने भी अपनी कम्युनिटी के बहुत ही अच्छी एक्टर और नेता है कांग्रेस पार्टी की, वो है उर्मिला। उन्हें भी एक ऐसी चीज बोली तो डेफिनेटली उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। वो उन्हें बोलती हैं कि उर्मिला तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार थी। आप देख सकते हैं उनके खुद वर्ड्स थे ये। Urmila Matodkar, she is a soft porn star. I know it's very blatant. अगर मैं आपको सारी की सारी बातें बताने लग जाऊं ना किस पॉलिटिशियंस ने क्या क्या चीजें बोली हैं, चाहे फीमेल्स के लिए, चाहे अपने देश के लिए, किसी और शख्स के लिए, तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, शायद 1 हफ्ते तक की वीडियो बन जाए, बिकॉज जितनी बातें हैं वो शायद खत्म ही नहीं होंगी। आज के यूथ को पता है कि उन्हें क्या करना होता है। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखना होता है जब आप वोट देने जाओ। अपने नेता को चुनने से पहले ना सर ये देख लो कि किस शख्स को आप चुनने वाले हो। यहाँ पे कम्युनिटी की बात की जाए तो सरकार बहुत दूर की बात है। अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हो, कोई फीमेल वहां पे अच्छा काम कर रही है, उसको प्रमोशंस मिल रहे हैं, तो वहां पर लोग क्या सोचते हैं, इस महिला का तो कैरेक्टर ही खराब होगा इसीलिए इतनी जल्दी आगे बढ़ती जा रही है। बट ये नहीं सोचते कि आपके घर में आपकी बहन है, आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी मॉम है जो शायद काम कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या आप भी उनके बारे में ये चीजें बोलते हैं? अगर कोई मर्द अच्छा काम कर रहा है तो उसे करप्ट घोषित कर देते हैं, अगर कोई फीमेल अच्छा काम कर रही है तो उसको कैरेक्टर खराब कर देते हैं। अपना माइंडसेट सही कर लो, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आप सब हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाहता था कि ये जो लोग गलत चीजें बोलते हैं वो अपने आप को कैसे छुपाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं ये जो चीजें लिखते हैं, पोस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, वो सही है? आपके हिसाब से ये चीजें कैसी होनी चाहिए? आपके हिसाब से हमारे पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करो, जिससे आपके पास जो भी हम वीडियोस बनाने आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू।